कहाँ जा रहा है? दीदी मैं माँ से माफी मांगने जा रहा हूँ। माँ को कुछ ना बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी दीदी, बहुत बड़ी गलती। गिरीश, तूने कोई गलत काम नहीं किया। तूने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। अब तू इस मंडप से जाएगा तो जानवी से शादी करके ही। ये शादी होकर रहेगी गिरीश। आरुषि तो क्या कह रही है बेटा? हाँ आरुषि, इस वक्त हमें माँ को संभालना चाहिए। अगर हम सब लोग मिलकर माँ को समझाएंगे तो हम श्योर वो समझ जाएंगे। वो नहीं मानेंगी विहान, वो नहीं मानेंगी। आरुषि, इसीलिए पहले गिरीश और जानवी शादी करेंगे। मैंने लगता है आरुषि ठीक कह रही है, पर ऐसा करना सही होगी क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता ये सही है। पहले हमें कस्तूरी बहन से बात करनी चाहिए। माँ के आशीर्वाद के बगैर शादी नहीं हो सकती। हाँ बेटा। हाँ माँ, मुझे भी यही लगता है कि माँ के आशीर्वाद के बगैर शादी नहीं होनी चाहिए, पर माँ नहीं मान रही। अगर आप सबको लगता है कि मुझे माँ से बात कर लेनी चाहिए तो ठीक है, मैं एक बार कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर फिर भी माँ नहीं मानी तो गिरीश और जानवी की शादी मैं करवाऊंगी। मैं एक बार कोशिश करूँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज दरवाजा खोलिए। माँ प्लीज दरवाजा खोलिए। माँ मेरी बात तो सुनिए। माँ एक बार प्लीज। माँ क्या हुआ? तो अब क्या, शादी कैंसिल? बिल्कुल नहीं। चलो गिरीश, जानवी, पंडित जी विधि शुरू कीजिए। आइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज।
ये शादी संपूर्ण हुई। खुश रहो, फिक्र मत कर गिरीश। माँ है वो हमारी, कब तक नाराज रहेंगी? जरूर मान जाएंगी। मेरी सांसें भी तो मान गई थी ना, क्योंकि माँ अपने बच्चों से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। आई होप आपकी बात सच हो। डोंट वरी, ओके? आओ, बड़ों का आशीर्वाद लो। आओ। खुश रहो। खूब खुश रहो। क्या हुआ माँ? आप इतना नाराज क्यों हैं? आपको तो हमारे गिरीश पे गर्व होना चाहिए। आज इसने हमारे समाज के सामने एक मिसाल कायम की है। हाँ, ठीक कह रही है तू। मिसाल तो कायम की है। एक ऐसी मिसाल कि आज के बाद हम जहां भी जाएंगे लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें ताने मारेंगे। लोगों की फिक्र हम क्यों करें माँ? लोग तो कहते रहते हैं। प्लीज गुस्सा छोड़ दीजिए और अपनी बहू का गृह प्रवेश कीजिए। मैंने कहा ना, मुझसे नहीं होगा। नहीं कस्तूरी बेटा, ऐसा मत करो। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि ऐसी गलती हमसे भी हुई है। इसमें किसी का भला नहीं होता है, बल्कि सबको दुख ही पहुंचता है। ये बच्चे हैं हमारे, ये गलती हो गई है, तुम माफ कर दो। माँ जी, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मुझसे नहीं होगा। माँ, अगर आप इनका गृह प्रवेश नहीं करेंगी तो मैं करूंगी।
बड़ी बहन भी माँ समान होती है ना। चलो यहीं रुको। जानवी, एक बार इस कलश को गिराकर जब एक लड़की अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है तो उसका मतलब होता है उसने उस घर को अपना मानकर सच्चे दिल से स्वीकार कर लिया है। उम्मीद करती हूँ तुम इस जिम्मेदारी को मन से उठाने के लिए तैयार हो। तैयार हो ना? अब अपनी दाहिने पैर से कलश को गिरा दो और फिर इस थाल में अपने पैर रखकर दाहिने पैर से गृह प्रवेश करो। चल करो। आओ। वहीं रुक जा। अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। ये मुझे मंजूर नहीं। आखिर आप किस बात पे गुस्सा है माँ? इसीलिए ना कि गिरीश ने आपको सच्चाई नहीं बताई। लेकिन माँ, मुझे सच्चाई का पता था। हाँ माँ, मुझे गिरीश और जानवी ने सब सच बता दिया था। हम आपको भी बताना चाहते थे और हमने डिसाइड किया था कि 7वां फेरा होते ही आपको सब सच बता देंगे। इस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो माँ। आरुषि, आज ना सिर्फ तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, बल्कि साबित कर दिया कि मैं चाहे तुम्हें कितना भी प्यार करूं, जता दिया है कि मैं तुम्हारी सौतेली मां हूं। सखी, माँ, ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूं मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी
या गिरीश की जिंदगी में फैसला लेने का मुझे कोई हक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मेरे हक और मेरी सीमाएं याद कराने के लिए। माँ, इतनी भी क्या नाराजगी अपनी बेटी से? आप जानती है ना, आरुषि ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो उसे नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूं कि आरुषि को आपको ये बात बता देनी चाहिए थी, लेकिन क्या एक माँ होते हुए आप अपने बच्चों को माफ नहीं कर सकती? माँ होती तो शायद इसकी नौबत ही ना आती। माँ, ये माँ नहीं हूं ना। माँ ये क्या कह रही हैं आप मेरी माँ हैं। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैं ठीक समझ रही हूँ बेटा। Sorry. शायद अब मैं खो चुकी। ठीक है आरुषि, तुम्हें जो करना है वो करो। ऐसे भी अब हमारा रिश्ता ही क्या रह गया। और जब हमारा रिश्ता ही नहीं रहा तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें या तुम्हारे भाई को कुछ कहने वाली? सौतेली माँ का अपने बच्चों पर हक ही क्या, चाहे वो कितना भी प्यार दे। माँ माँ, माँ, माँ प्लीज ऐसे मत बोलिए माँ, ऐसा कुछ नहीं। गिरीश, तूने जो करना था कर लिया, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद मैं तेरी जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं दूंगी। माँ बहुत बहुत बड़ी हो गई आरुषि, इतनी बड़ी कि अब तुझे मेरी जरूरत नहीं। इसलिए आज मैं तुझे भी इस रिश्ते से आजाद करती हूँ। आज से ना मैं तेरी माँ